टीएमसी को पता चल गया कि उनकी बहुत करारी हार होने वाली है। और जब पता चल जाता है हार होने वाली है तो टीएमसी की पुरानी आदत है कि वो अग्रेसिव रौद्र रूप में आ जाती है। क्योंकि जितने भी गुंडे हैं, जितने भी वहाँ पर माफिया सिंडिकेट्स हैं, सब एक्टिव हो चुके हैं और उन पर कड़ा रुख वहाँ पर पूरी जो हमारी भारत की सेना है, सीआरपीएफ के जवान, वो सारी बहुत अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं और कोई भी बचेगा नहीं। जितने भी वो तत्व थे जो बम फेंक देते थे, भय का माहौल, हिंदू इलाके में बम फेंक देना ताकि वोट करने ना निकले, वो सारी चीज़ें इस पर 2 लाख ज़्यादा सीआरपीएफ के जवान लगने से, सेंट्रल फोर्स लगने से वो सब नहीं हो पाया। और आपने देखा कि एक ऐतिहासिक रूप में चुनाव हुआ, ऐतिहासिक रिजल्ट आने वाला है। बस 2 ही दिन बचे हैं, किसी के सामने कुछ छिपा नहीं है। मैं खुद चुनाव में था, मैं अपनी आंखों देखी माहौल में बता रहा हूँ कि वहाँ पर हिंदू, सनातन, बंगाली हिंदू पूरी तरह जाग चुका था। वो बदलाव चाहता था, वो परिवर्तन चाहता था, वो अपने आप को बचाना चाहता था। बंगाली अस्मिता, सम्मान, बंगाली अस्तित्व को बचाने के लिए समस्त बंगाली समुदाय निकला है और उन्होंने खोलकर भाजपा को वोट किया है। और उसका रिजल्ट आप लोगों की आंखों के सामने मात्र 2 दिन में आ जाएगा, वो किसी से छिपा नहीं। और चूंकि मैं उस चुनाव में रहा और उस सारे रूप को और उस चुनाव के उस डर के, भय के माहौल को अपने आंखों से भी मैंने देखा है, महसूस किया है। ये बदलाव सख्त जरूरत थी बंगाल की जो होने जा रहा है। ये बंगाल के लिए बहुत ही अच्छे भविष्य की निशानी है। जो 4 को भाजपा के पक्ष में जो रिजल्ट आएगा, उसके बाद बंगाल एक बहुत बड़ी राहत की, चैन की सांस लेगा। वहाँ के बच्चे, वहाँ का परिवार, वहाँ का भविष्य, वहाँ की बेटियाँ और वहाँ का सनातन, वहाँ के सनातनियों का अस्तित्व, उनकी जड़ें वो मजबूत और महफूज रहेंगी। ऐसा पूरा विश्वास के साथ मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। और बंगाल खुश होगा। बंगाल ने खुद को वोट किया है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा सर्वे सर्वा है, बहुत बड़ा चेहरा और बहुत बड़ा विश्वास है। उनका झालमुड़ी खा के जमीन पर नाव पे चलना, उनकी बातें, गृह मंत्री जी की पूरी रचना, उनकी मेहनत, संगठन, एक एक कार्यकर्ता, शुभेंदु जी से लेके सभी लोग जमीन पर, एक गांव में जिस परिवार में एक बच्चे की हत्या हो गई, वो परिवार, वो एक शुक्ला जी जो हमको मिले थे मेरे सभा में, उनके बेटी की हत्या हुई। ऐसे कई बच्चों की हत्या जो कार्यकर्ताओं के, उनके बूढ़े माँ बाप ने कमल का, भाजपा का झंडा उठा लिया। इस इमोशन को, इस दुख को, इस आक्रोश को, इस पीड़ा को कैसे आप हरा सकते हो? जो सत्य है, ये कोई बातें मेरी नहीं कि मैं सांसद हूं तो मैं बातें कर रहा हूं। ये मैंने देखा, महसूस किया। मेरी सभाओं में लोग चिल्ला चल कि भैया मेरे बेटे को मार दिया, मेरे पति को मार दिया, मेरे बहन को मार दिया, मेरे पिता को मार दिया। ये किस्से आज के युग में 2026 में सुनने मिल रहे हैं। मतलब हमको लगा कि भारत में मैं हूं या मैं कौन सी दुनिया में हूं। ये आज के समय में डर, भय, खिड़कियों में से लाइट अंधेरा करके लोग अंदर से हाथ दिखा रहे हैं कि कोई देख ना ले। ये भय क्रिएट किया है, ये डर क्रिएट किया डेमोक्रेसी में। मतलब बहुत अच्छा होगा, भाजपा की सरकार आएगी। अधिकारियों पर भी वहां कार्रवाई हो रही है। भाई जो पाप में सम्मिलित था, जिसने पाप को बढ़ावा दिया, मासूमों को, मायूसों को, जिस पर अत्याचार हुआ, वो पाप का अंत और वो पाप की सजा 4 तारीख के बाद सभी को, कानून किसी को बख्शेगा नहीं। याद रखिएगा, भगवान और जमीन पर, धरती पर कानून।